नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी यात्रा पर। माता वैष्णो देवी का मंदिर देश के सभी धार्मिक स्थलों में से एक है, जो जम्मू में कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है, जहां पर श्रद्धालु देश अथवा विदेश से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से मात्र ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी की सारी जानकारी देने वाली हूँ। आपको यात्रा कब करनी चाहिए, आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, आपको यहाँ पर कैसे स्टे करना चाहिए, भवन पहुंचने के लिए पैदल ट्रैक, घोड़े, खच्चर, पालकी से कैसे जाएं, इनका क्या किराया होगा, हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा कर सकते हैं, टैक्सी के द्वारा यात्रा कैसी रहेगी, रोपवे से कैसे पहुंचे, वो फ्री धर्मशाला आपको रुकने के लिए कहां पर मिलेगी, फ्री में आपको प्रसादी कहां मिलने वाली है, यात्रा का बजट कितना रहेगा। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं जगत जननी माता वैष्णो देवी की पावन यात्रा। सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए जय माता दी। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि माता वैष्णो देवी के दर्शन कब और कितने दिनों के लिए करने चाहिए। वैसे तो दोस्तों, माता वैष्णो देवी की यात्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ज़्यादातर श्रद्धालु अक्टूबर से जून के महीने में ज़्यादा आते हैं दर्शन करने के लिए। वहीं दोस्तों, आपको बारिश के टाइम पर यहाँ पर आना अवॉइड करना चाहिए। आप आपकी यात्रा 2 नाइट्स और 3 डेज की रखें, जिससे आप आपकी यात्रा आराम से पूर्ण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप यहाँ तक बहुत ही आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं। आप बाय रोड दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, भोपाल इत्यादि सभी बड़ी शहरों से AC, नॉन AC बस पकड़कर 8 से 9 घंटे में 400 से 1000-1200 रुपए में आप कटरा तक पहुंच सकते हैं। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए यहाँ की सबसे नियरेस्ट सिटी कटरा है, जो वैष्णो देवी से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से आप वैष्णो देवी ट्रैक, जिसे भवन भी कहते हैं, वहां तक पहुंचा जा सकता है। कटरा से जम्मू का डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर का है। अगर ट्रेन की बात करें तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन माता वैष्णो देवी कटरा है। यह कटरा में ही लोकेटेड है। यह मेजर सिटी से यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत ही आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। बाय फ्लाइट की बात करें तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा जम्मू। वहाँ से आप कैब बुक करके मात्र 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप कटरा तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको आपका स्टे कहाँ पर करना चाहिए। आप चाहे तो कटरा में स्टे कर सकते हैं, नहीं तो आप भवन के आसपास भी स्टे कर सकते हैं। यदि आप कटरा में स्टे करते हैं तो यहाँ का जो होटल का चार्ज रहेगा 500 से 5000 तक का रहने वाला है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपको कटरा पहुंचने के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपको आपका RFID कार्ड बनवा लेना चाहिए। जो भी श्रद्धालु 5 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए RFID कार्ड जरूरी है। यह कार्ड आप कटरा मेन चौक, कटरा न्यू बस स्टैंड, कटरा निहारिका भवन, कटरा रेलवे स्टेशन, जम्मू एयरपोर्ट या हेलीपैड के पास भी आप इस कार्ड को बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं। ये कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई राशि देनी नहीं पड़ती है, ये बिल्कुल मुफ्त रहता है। RFID कार्ड बनवाते समय आपको आपका कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID इनमें से कुछ भी एक को दिखाना पड़ता है। आप यह कार्ड सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक कभी भी बनवा सकते हैं। कार्ड बनवाते टाइम आपको काउंटर पर प्रेजेंट रहना पड़ता है।
RFID कार्ड बनने के 6 घंटे के अंदर आपको आपकी यात्रा चालू करनी रहती है और ये कार्ड ऑनलाइन नहीं बनता है। RFID कार्ड बनने के बाद आप मैन चौक से 50 रुपये देकर ऑटो से आप ट्रेक के बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं, जहां आपकी बैग्स की चेकिंग भी होती है। यात्रा में आपको कोई भी प्रकार का कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाने की अनुमति नहीं रहती है। यदि इनमें से आपके पास कुछ भी है तो आप ट्रेक के पास जो शॉप रहती हैं, आप वहां पर अपना सामान जमा करा सकते हैं। आप अपना मोबाइल फ़ोन और चार्जर कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि हमको यात्रा कैसे करनी चाहिए। ट्रेकिंग करने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड ट्रेक के बारे में, जो तर्जनी दरवाजा से स्टार्ट होता है। यह ट्रेक बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुमारी, हिमकोटी भवन तक जाता है। अब बात करेंगे दूसरे रास्ते के बारे में। दूसरा ट्रेक भी तर्जनी दरवाजे से शुरू होता है और बाणगंगा और चरण पादुका को कवर करता है। यह ट्रेक भवन तक जाने के लिए 500 मीटर का शॉर्ट है, जो अर्धकुमारी से इन प्रसिद्ध से शुरू होता है। फ्रेंड्स, ये वही रूट है जहां पर बैटरी कार भी चलती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे तीसरे रास्ते के बारे में। यह ताराकोट मार्ग रहने वाला है। यह ट्रैक अभी रिसेंट में ही ओपन हुआ है। यह ताराकोटी से शुरू होता है। यहाँ पर घोड़े, खच्चर और पालकी अलाउ नहीं रहती है। यह बाणगंगा होते हुए अर्धकुमारी तक जाता है। यह गुलशन लंगर के पास से भी निकलता है। दोस्तों, आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रैक ऑप्ट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर ओल्ड ट्रैक ऑप्ट किया और हमको वैष्णो देवी धाम तक पहुँचने के लिए हमको लगभग 5 से 6 घंटे लग गए। दोस्तों, जब आप यात्रा करते हैं तो यहाँ पर ट्रैक पर आपको खाने पीने के लिए छोटी छोटी सी शॉप, वॉशरूम और मेडिकल की फैसिलिटी भी मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आप यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर के जरिए आप कैसे यात्रा कर सकते हैं। आप हॉर्स और पालकी दक्षिणी दरवाजे से हायर कर सकते हैं, जो भवन के पहले आपको ड्रॉप करते हैं। घोड़े का चार्ज आपको लगभग 1250 रुपये लगता है। पालकी का चार्ज यहाँ पर 3150 के लगभग रहता है। यदि आप घोड़े के जरिए आप अर्धकुमारी तक जाना चाहते हैं तो उसका चार्ज 650 रुपये लगता है। पालकी का चार्ज 1800 रुपये के लगभग लगता है। यह चार्ज एक तरफ का रहता है। इसकी बुकिंग आप ऑफलाइन काउंटर पर जाकर कर सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए आप यहाँ से ट्रॉली भी लेकर जा सकते हैं। इसका कॉस्ट 500 रहता है वन साइड का। एक व्यक्ति रहता है जो ट्रॉली को खींचता है। अब बात करते हैं कि बैटरी कार से आप कैसे भवन तक पहुंच सकते हैं। बैटरी कार आपको अर्धकुमारी से लेकर भवन तक पहुंचाती है, जो लगभग 6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग आप माता वैष्णो देवी की साइट से कर सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग करने के लिए आप अर्धकुमारी के पास जो काउंटर है, यहाँ से जो न्यू ट्रैक जाता है, वहाँ से आप ऑफलाइन टिकट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, आप बैटरी कार के माध्यम से ही वापस आना चाहते हैं तो मनोकामना भवन है, वहाँ से भी आप ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। टाइम की बात करें तो सुबह 8 से लेकर शाम को 7 बजे तक की टाइमिंग रहती है बैटरी कार की। यह समय के हिसाब से चेंज भी होते रहती है। हम बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे करें। दोस्तों, आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के जरिए ऑफिशियल वेबसाइट से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा कटरा से साजिन छत तक रहती है। सांची छत भवन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको 60 दिन पहले करनी होती है। वन साइड टिकट रहेगी, वो रहेगी 1830 रुपये। हेलीकॉप्टर की जो दोनों साइड की टिकट रहने वाली है, वो रहेगी 3660 रुपये पर पर्सन रहता है। यदि आप हेलीकॉप्टर टिकट बुक करते हैं तो इसमें आपको VIP दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं, जहां आप माता रानी के दर्शन हैजल फ्री कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की आप ऑफलाइन टिकट करंट हेली टिकट काउंटर से भी बहुत ही आसानी से टिकट कर सकते हैं।
इसकी टाइमिंग की बात करें तो यह सुबह 8 से लेकर शाम के 7 बजे तक हेलीकॉप्टर की सर्विस चालू रहती है। कटरा से सांची छज हेलीकॉप्टर के द्वारा मात्र 8 मिनट में पहुंचा जा सकता है। और आप यहाँ से पालकी या घोड़े या खच्चर तक भवन तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। मैंने मेरी यात्रा पैदल करी। जो मेन गेट है वहाँ से बाणगंगा की जो दूरी है मात्र 1 किलोमीटर की रहती है। गंगा ही वह स्थान है जहाँ उनकी मुलाकात पवन पुत्र हनुमान जी से हुई, जहाँ उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को इस स्थान पर रहने के लिए आदेश दिया। तो पवन पुत्र हनुमान जी ने माता जी से विनती की कि मैं यहाँ पर बिना पानी के कैसे रह पाऊंगा। तो माता जी ने अपने तरकस से बाण निकालकर धरती पर मारा और गंगा प्रकट की, और साथ ही साथ माता जी ने अपने यहाँ पर केस धोए। इसीलिए इस प्लेस को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। यात्रा के दौरान यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर स्नान भी करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर माता जी की चरण पादुका देखने को भी मिलेगी। ये वही स्थान है जहाँ पर माता वैष्णो देवी ने अपने चरण चिन्ह छोड़े थे, जो आज पूरे युग में चरण पादुका के नाम से फेमस है। और यह मंदिर तभी से ही स्थित है। माता के दर्शन करने के लिए माथे पर माता की धूली लगाकर आगे की यात्रा करते हैं। यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर ही अर्धकुमारी स्थित है। यह पूरे ट्रैक का हाफ डिस्टेंस है। यदि आप अर्धकुमारी पहुँचते हैं तो समझो आपने आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर एक गुफा है जिसकी कहानी बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि त्रिकुटा पहाड़ पर भैरवनाथ ने एक सुंदर कन्या को देखा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वह कन्या वायु के रूप में बदल गई और त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली, और भैरवनाथ जी भी उसकी ओर भाग चले। माना जाता है कि माता जी की रक्षा करने के लिए हनुमान जी वहाँ पर पहुँच चुके, और माना जाता है कि माता जी ने वहाँ पर गुफा में प्रवेश किया और 9 महीने तक वहीं पर रुकी रहीं, वहाँ पर तपस्या की। माता जी ने जब तक तपस्या की तब तक हनुमान जी वहीं पर रुके रहे और माता जी का पहरा करते रहे। और वहाँ पर भी भैरवनाथ आधम का। वहाँ पर भैरवनाथ जी को एक साधु मिले। उन्होंने कहा, जिसे तू साधारण कन्या मान रहा है वह साक्षात माँ जगदम्बा है। उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तभी माता रानी दूसरी ओर से मार्ग बनाकर वहां से निकल गई। जैसे ही माता रानी वहां से बाहर निकली वैसे ही उन्होंने देवी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने भैरवनाथ जी से वहां से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। वह गुफा में प्रवेश करने लगा, जिसे देख हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। देखा कि युद्ध का अंत नहीं हो रहा है तो माता जी ने महाकाली का रूप धारण किया, भैरवनाथ जी का वध कर दिया। इसीलिए इस गुफा को अर्धकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा को आदि कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। आप भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं इस गुफा के। आपको यहाँ पर दर्शन करने के लिए पर्ची लेनी पड़ती है। आप आपका सामान लॉकर में भी रख सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में तब वैष्णो देवी भवन के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्लॉट के अकॉर्डिंग ही आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, पर दोस्तों कभी कभी तो 18-20 घंटे भी लग सकते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर यदि ज़्यादा टाइम लगता है तो आप माता रानी भवन तक पहले पहुंच जाइए, वहां पर दर्शन कर लीजिए और लौटते समय जो है अर्धकुमारी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा। यदि आप चाहें तो आपका नाइट स्टे अर्धकुमारी में भी कर सकते हैं। यहाँ पर शारदा भवन, शैलपुत्री भवन 150 से 800 रुपये देकर
इस भवन में आप 150 से 800 रुपए देकर अर्धकुमारी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी को चलकर और माता रानी की जयकारे लगाते हुए अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन। यहाँ पर भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से भवन देखने के लिए मिल जाते हैं। गौरी भवन, माता वैष्णो देवी भवन, मनोकामना भवन और भी भवन बने हुए जिसमें आप 150 से लेकर 2500 रुपए देकर यहाँ पर बहुत ही आसानी से रुक सकते हैं। आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। भवन के पास आपको रहने खाने की सारी सुविधाएं मिल जाएगी। वैष्णो देवी भवन में आपको अंदर कैमरा, मोबाइल फ़ोन, बेल्ट या लेदर का जो कोई भी सामान है वहाँ पर आपको ले जाना अलाउ नहीं है। आप यहाँ पर उपस्थित अपना सामान लॉकर में भी रख सकते हैं। माता रानी जी के भवन में आपको एक गुफा में माता जी की 3 मूर्तियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, जो माता काली, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का रूप भी माना जाता है, जो पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों मूर्तियों के सम्मिलित रूप को ही वैष्णो देवी धाम कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई की बात करें तो 98 फीट है। आप भवन से प्रसाद लेकर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आपको भैरवनाथ जी के दर्शन भी करने चाहिए। यदि आप भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं करते हैं तो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन जो है अधूरे माने जाते हैं। भैरवनाथ जी का मंदिर भवन से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां आप पैदल ट्रैक करके भी जा सकते हैं, पर यहाँ की जो चढ़ाई है वो थोड़ी कठिन रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेशन दूंगी कि यदि आपको कोई दिक्कत है चढ़ने में तो आप रोपवे के माध्यम से भी भैरवनाथ मंदिर तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। रोपवे से जाने में आपको 3 से 4 मिनट लगते हैं मात्र भैरवनाथ जी के मंदिर तक पहुंचने में, जिसका कॉस्ट मात्र 100 रुपये रहता है। यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं जिससे आप रोपवे का टिकट ले सकते हैं। कहा जाता है कि भैरवनाथ के वध के बाद भैरवनाथ जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता जी से क्षमा मांगी। माता जी जानती थी कि उनकी मंशा मोक्ष पाने की थी, तो माता जी ने भैरवनाथ जी को पुनः जीवन चक्र से मुक्ति प्रदान की और साथ ही उन्होंने भैरवनाथ जी को वरदान दिया कि जब तक मेरे दर्शन पूरे नहीं माने जाएं, जब तक कि श्रद्धालु आपके दर्शन ना कर लें। दोस्तों, सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार आप आपकी पावन यात्रा कर सकते हैं माता वैष्णो देवी की। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आपकी यात्रा शुभ रहे, मंगलमय हो। जय माता की।